दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 12 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है मंजरी से, जो कि रेणुका के पीठ पर बेलन घुमा रही होती है। और फिर तभी पूछती है रेणुका से, बड़की मेम साहब कुछ आराम मिला क्या? तो रेणुका कहती है कि उसे अब थोड़ा आराम लग रहा है। फिर रेणुका आगे मंजरी से पूछती है कि ये पीठ पर बेलन घुमाने से पेट दर्द कैसे कम हो जाता है। तो इस पर मंजरी कहती है कि हर चीज का इलाज होता है, बस सही जगह का पता होना चाहिए, क्योंकि उसके गांव में उसकी सासू माँ का ऐसे ही एसिडिटी उसने निकाल दिया था। उसके बाद आगे सायली मंजरी से कहती है कि वो रेणुका के लिए अजवाइन का पानी लेकर आए, ताकि उससे रेणुका को थोड़ा आराम मिले। तभी रेणुका इधर मंजरी को रोककर उसे धन्यवाद करती हुई नजर आती है। तो मंजरी इस पर रेणुका से कहती है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसको तो बहुत मजा आ रहा था ऐसा करने से। कहते हुए मंजरी अंदर चली जाती है। उसके बाद इधर सचिन सायली को कहता है कि वो उसके लिए सरसों का तेल लेकर आए, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके कान बज रहे हैं। तभी सायली पूछती है कि सचिन को कि उसके कान को क्या हो गया। तो सचिन इस पर मजाकिया अंदाज में कहता है कि बाबा की बाई को थैंक यू बोली ना, आज तक तो कभी किसी को थैंक यू बोली नहीं उसने। उसके बाद सचिन रेणुका से कहता है कि मंजरी को सायली इस घर में लेकर आई थी, पर उसके लिए तो रेणुका सायली को कभी थैंक यू बोलेगी नहीं, पर मंजरी को बराबर थैंक यू बोल रही है। पर यह चमत्कार हुआ कैसे? तभी रेणुका सचिन को कहती है कि क्या वो अब उसकी परमिशन लेकर सबसे बात करेगी क्या? वो किसी को कुछ भी बोले, वो उसकी मर्जी, तो वो अपने काम से काम रखे। उसके बाद सायली रेणुका से पूछती है, काकू अब तो आप ठीक है ना? तो रेणुका इस पर सायली को सुनाते हुए कहती है, पूछ तो ऐसे रही है जैसे मेरी परवाह हो तुझे, ज्यादा भोली मत बन, समझी? और इतनी परवाह होती ना तो बारिश में भीग कर नहीं आती, तू घूम फिर कर आ रही है बारिश में। तो सायली इस पर रेणुका से कहती है कि वो घूमने नहीं गई थी, बल्कि कुछ काम था, इसलिए वो सचिन के साथ बाहर गई थी। तभी इधर सचिन सायली को बोलता है कि वो क्यों भैंस के आगे बीन बजा रही है, कोई फायदा नहीं है। फिर सचिन आगे रेणुका से कहता है, और तू सायली पर काय को चटक रही है, इसकी क्या गलती है? इसको नहीं दिख रहा है कि अभी इस वक्त में जब तेरे को तकलीफ है तो तेरा लाडला छोकरा किधर भी नहीं है, हर वक्त चिंता करने की एक्टिंग करता है ना, पर अभी तो मेरे को किधर दिख ही नहीं रहा है वो। सायली हमेशा इधर रहती है, पर तेरा लाडला खजूर उसको सिर्फ अपने काम धंधे का फिक्र है और कुछ नहीं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तेजस घर लौटता है और सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगता है बिना कहीं देखे। तभी सचिन उसको देखकर बोलने लगता है, अरे खजूर साहब आ गए, देखा ना बाबा की बाई को, तेरा लाडला खजूर कल्टी मार गया, तेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा उसने, उसे तंबूरा फर्क भी नहीं पड़ता है तुझसे। तभी तेजस आकर सचिन को कहने लगता है कि हर वक्त मजाक करने का वक्त सही नहीं होता और उसे उसके मुंह भी नहीं लगना है। तो सचिन फिर तेजस को बोलता है, हाँ तो मत लगना मुंह, और तेरी लाडली आई इतनी बीमार है और तेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, अरे बाप रे इतना बिजी है, देखो इसको। तभी तेजस बोलता है, हाँ हूं मैं बिजी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तेरी तरह मैं कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं हूं जो घर पे बैठा रहता हूं। तो इस पर तेजस को सचिन ताना मारते हुए कहता है, तो तू घर पर आया ही क्यों? तेरा बहुत बड़ा बिजनेस है ना, तो जाकर संभाल उस बिजनेस को, घर पर क्यों आया? तभी इधर तेजस बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है और काफी परेशान सा भी दिख रहा होता है। तो इधर से रेणुका तेजस को परेशान देखकर बोलने लगती है, इसे क्या हो गया, बात भी नहीं की और कुछ बोल भी नहीं रहा है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोशनी की आई और कृष दोनों शिखा के घर पर होते हैं। तभी रोशनी अपनी आई से कह रही होती है, तुझे तो मेरा हर फैसला गलत लगता है ना आई मैं कह रही हूं ना, तू और कृष अगर यहाँ रहेंगे तो मैं तुम दोनों का अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। तभी सुप्रिया इधर बोलती है, कल्याणी अब तेरे कारण हमें एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ रहा है, और मुझे पता है बेटा कि तू हमारा अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख पाएगी, लेकिन हमें भी तो डर लगा रहेगा ना कि कहीं हमारी वजह से तू कोई परेशानी में न फंस जाए। तो रोशनी इधर बोलती है, नहीं आई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और तू हमेशा ऐसा क्यों सोचती है कि बुरा ही होगा करके, कभी तो अच्छा सोचा कर। और तू और कृष मेरे नजदीक रहोगे ना तो मैं कभी भी तुम दोनों से मिलने आ पाऊंगी और कृष को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी। उसके बाद रोशनी कृष को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटा अब मैं जा रही हूँ और जल्द ही आपसे मिलने वापस आऊंगी। तभी कृष रोशनी से पूछता है कि वो स्कूल कब जाएगा, क्योंकि उसका बहुत सारा होमवर्क करना बाकी है। तो रोशनी इस पर कृष से कहती है कि वो अभी बहुत सारे अच्छे स्कूल्स की इंक्वायरी कर रही है, तो जल्द ही उसका एडमिशन हो जाएगा, फिर वो अच्छे से स्कूल आ पाएगा और अपना होमवर्क भी पूरा कर पाएगा। कहते हुए रोशनी कृष को गले लगा लेती है और चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी और शिखा बाहर होती हैं और तभी रोशनी शिखा को धन्यवाद करती है कि उसने अपने घर में उसके आई और कृष को रखा। तो शिखा रोशनी को कहती है कि उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि रोशनी कैसे ये सब अकेले मैनेज कर रही है। फिर शिखा आगे बोलती है, लेकिन रोशनी मैं भी ज्यादा दिन आई और कृष को अपने घर में रख नहीं पाऊंगी, क्योंकि तुझे पता है ना सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और ऊपर से लैंडलॉर्ड का प्रेशर एकदम अननेसेसरीली इश्यू क्रिएट करेंगे, इसलिए हमें आई और कृष के लिए जल्दी से जल्दी एक फ्लैट रेंट पर ले लेना चाहिए और हम उसके अकॉर्डिंग कृष का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा देंगे। उसके बाद शिखा आगे रोशनी से कहती है, रोशनी मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसे जल्दबाजी में प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय कहीं और न बढ़ जाए।
तभी रोशनी इधर चिढ़ जाती है शिखा की बातों से और बोलती है, सुन लिया मैंने शिखा, इसलिए बार बार एक ही बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी कुछ फिगर आउट। तभी शिखा इधर बोलती है, तो कर ना जल्दी, और तुझे पता है ना कि मिनिमम 1,75,000 तो लगेंगे ही। तभी रोशनी इधर बोलती है कि वो कोशिश तो कर रही है ना, और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो कहीं से भी अरेंज हो जाएगा, इतनी बड़ी अमाउंट है तो टाइम तो लगेगा ना। तभी शिखा इधर रोशनी को आगे बोलती है कि वो तेजस से एक बार पूछ कर देखे, कहीं वो उसकी हेल्प कर दे। तो रोशनी इस पर कहती है, पता नहीं शिखा, उसका क्या रिएक्शन होगा इस पर। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि साइली रसोई में होती है और तभी मंजरी उससे कह रही होती है, दीदी आपका और सचिन भैया का प्यार देखकर ना हमको भी अपने पति की याद आ जाती है, वो भी सचिन भैया की जैसे ही हमारा ध्यान रखते हैं। तभी साइली इधर मंजरी से पूछती है कि उसके पति को कुछ काम मिला या नहीं। तो मंजरी कहती है कि अभी तक तो नहीं मिला। तभी साइली मंजरी को बोलती है कि वो चिंता ना करे, उसके पति को काम जल्द ही मिल जाएगा, वो आज सचिन से बात करेगी इस बारे में, हो सकता है इससे मंजरी के पति को कुछ मदद मिल जाए। तो मंजरी इधर खुश होते हुए बोलती है, हाँ दीदी पूछिएगा भैया से, अगर हमारे पति को काम मिल गया ना तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका हम पर, थैंक यू दीदी। तभी साइली इधर से बोलती है, मंजरी थैंक यू तो मुझे करना चाहिए तुमको, क्योंकि मेरे ना होते हुए तुमने घर को इतनी अच्छी तरह से संभाला है और काकू का इतना अच्छे से ध्यान रखा, और तुम्हारे वजह से काकू को एसिडिटी से राहत भी मिल गई। तभी मंजरी इधर बोलती है, इसमें क्या थैंक यू बोलना दीदी, और हम सच बताएं तो हमको ये एसिडिटी निकालने में बहुत मजा आता है, और जब आप नहीं होती हैं घर पर तो सबका ध्यान रखने में भी हमें खूब खुशी मिलती है। उसी वक्त सचिन आता है किचन पर और साइली से पूछता है कि वो इधर क्या कर रही है। तो साइली कहती है कि वो रात के खाने की तैयारियां कर रही है। तभी सचिन इधर बोलता है, तेरे को मालूम है ना साइली कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है तेरा, तो जाकर अपना काम कर, और अजीत बाबू ने बहुत भरोसा करके तुझे काम दिलाया है, तो चलकर काम कर। तभी साइली इधर से बोलती है, पर सचिन काकू की तबीयत खराब है तो ऐसे में उन्हें बाहर का खाना तो नहीं दे सकती ना, मैं खाना बना देती हूँ और ये काम खत्म होने के बाद मैं अपना काम जाकर कर लूंगी। तभी मंजरी इधर से साइली को कहती है, दीदी ये खाना हम बना देंगे ना, आप जाइए अपना काम करिए। तभी सचिन भी इधर से बोलता है, और मैं भी है ना इधर, तो मैं मंजरी को अकेला किचन में नहीं छोड़ेगा, और इधर खड़े होकर सब काम करने में इसका हाथ भी बटाएगा और देखेगा कि ये बराबर काम कर रही है कि नहीं। कहकर सचिन जबरदस्ती से साइली को किचन से ले आता है अपना काम करने के लिए, और बाहर जाकर इधर सचिन साइली को कहता है कि वो अपने फूलों का काम करे। तो साइली फिर अपना फूलों का काम करना चालू कर देती है, और इधर दूसरी तरफ किचन में सचिन मंजरी को खाना बनाने में मदद कर रहा होता है। तभी इसी दौरान मंजरी को बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है और वो उस कॉल को देखकर काफी घबरा सी जाती है। फिर सचिन को भी थोड़ा शक होने लगता है कि मंजरी ऐसा क्यों घबरा रही है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि मंजरी खाना बनाकर टेस्ट करने के लिए साइली के पास लेकर आती है और पूछती है कि वो एक बार खाना टेस्ट करके बताए कि कैसा बना है। तो साइली इधर खाना टेस्ट करती है और उसे काफी स्वादिष्ट लगता है खाना। तभी साइली मंजरी से कहती है कि खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है और इसे खाकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये खाना उसने नहीं बल्कि मंजरी ने बनाई है। फिर साइली आगे मंजरी से कहती है कि अगर वो ऐसी ही मेहनत करती रहेगी तो वो उससे भी अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। तभी इसी बीच मंजरी को वही कॉल दोबारा आता है। तो साइली इधर पूछती है मंजरी से कि क्या हुआ मंजरी, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी मंजरी कहती है कि सब कुछ ठीक है। फिर वो आगे कहती है कि सारा खाना तैयार है तो वो अब घर जा रही है। कहते हुए वो चली जाती है। इधर सीरियल में आगे हम देखते हैं तेजस अपने रूम में बैठा बहुत परेशान होता है और उसी लेटर के बारे में सोच रहा होता है। तभी इधर रोशनी कमरे में आती है तो तेजस रोशनी से पूछता है कि कैसा रहा उसका दिन। तभी रोशनी मन ही मन में कहती है, तेजस से पैसों के बारे में बात करूंगी या नहीं। उसके बाद रोशनी तेजस को कहती है कि अच्छा था उसका दिन। इधर तेजस भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि वो रोशनी से लेटर के बारे में बात करे या नहीं। उसके बाद इधर रोशनी तेजस से पूछती है, सेल्स कैसी चल रही है तेजस। तभी तेजस बोलता है, कुछ खास नहीं बाबू, पर तुम टेंशन मत लो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो जो बम्पर ऑफर स्कीम है ना, उस पर भी मैं काम कर रहा हूं, तो मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगा और हमें प्रॉफिट जरूर होगा। तभी रोशनी इधर मन में बोलती है, शॉप में सेल्स भी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये क्या सही टाइम होगा तेजस से पैसे मांगने का। पर अगर पैसों की बात नहीं करूंगी तो आई और क्रिश को सेटल कैसे करूंगी। उसके बाद रोशनी तेजस को कहती है कि उसे कुछ कहना है उससे। तो तेजस भी इधर कहता है कि उसे भी कुछ कहना है रोशनी से। कहते हुए वो अचानक से कहता है कि वो मरने वाला है। तो ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है और पूछती है कि वो क्या बोल रहा है ये। फिर तेजस अपने पॉकेट से उस लेटर को निकालता है और रोशनी को दिखाता है, और उसमें जो लिखा हुआ होता है उसे देखकर रोशनी अचानक से हंस पड़ती है। तभी तेजस रोशनी को पूछता है कि वो हंस क्यों रही है, और इसमें लिखा हुआ है कि वो मरने वाला है, तो ये मजाक थोड़ी ना है जो वो हंस रही है। तभी रोशनी इधर बोलती है कि किसी ने तेजस के साथ प्रैंक किया है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले। तो तेजस इधर बोलता है, पर ऐसा मजाक करता कौन है भला, और क्या रोशनी को उसकी जरा से भी चिंता नहीं है उसको अगर कुछ हो गया तो। तभी रोशनी इधर तेजस को बोलती है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचे, जो इश्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्यों इतना परेशान हो रहा है उसे लेकर।
कहते हुए रोशनी चली जाती है और इधर तेजस बोलने लगता है, इशू नहीं है मतलब, इसमें लिखा है कि मैं मरने वाला हूं, तो उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसी बीवी है ये। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली जोरों शोरों से अपने काम पर लगी हुई होती है और तभी सचिन आकर उसे खाना खिलाने लगता है। तो सायली ये देखकर काफी खुश नजर आती है कि सचिन उसका कितना ख्याल रख रहा है। तभी इधर सायली सचिन को कहती है, सचिन तुम मुझे ही सिर्फ खाना खिला रहे हो, तुम भी तो खाओ ना। तो सचिन फिर खुद भी खाने लगता है। तभी इधर सचिन अचानक से सायली को बोलता है कि वो मंजरी पर कितना भी चाहे भरोसा करने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर किधर ना किधर वो गड़बड़ सी लगती है उसे, कुछ तो झोल है उसके साथ। तो इस पर सायली इधर सचिन को पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। तो सचिन बोलता है कि उसने आज एक चीज देखी कि उसको बार बार फोन आ रहा था और जब तक फोन नहीं आया था तब तक वो मस्त थी, पर जब जब उसको फोन आ रहा था तो उसके थोबड़े पे दिख रहा था कि कुछ तो झोल है। फिर सचिन आगे बोलता है, एक दो बार मेरा नजर भी उस पर गया था, पर तब वो मेरे को मुस्कुराहट दी, पर मैं इतना एड़ा नहीं है, सब समझ में आता है मेरे को, इसलिए पक्का वो कुछ छुपा रही है। तभी सायली सचिन पर नाराज होते हुए कहती है, क्या सचिन फिर से तुमने अपनी जासूसी शुरू कर ली ना, तुम्हें हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगती ही रहती है। अब कल सुबह जब वो घर पर आएगी तो फिर से कटघरे में खड़े करके उससे सवाल मत पूछने लग जाना। तो सचिन फिर बोलता है, ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का सीन होता है जहां तेजस डर और घबराहट के मारे ठीक से सो ही नहीं पा रहा होता है और हर जगह उसे यही सुनाई दे रहा होता है, तुम मरने वाले हो तेजस। फिर तेजस अचानक से उठकर आकर रेणुका को वो लेटर दिखाता है। तो रेणुका उस लेटर को पढ़कर तेजस को कहती है, पर ऐसा मजाक कोई क्यों करेगा। तभी तेजस बोलता है, वही तो आई और इसलिए तो मैं घबरा गया था जब तेरे को एसिडिटी हुई थी, क्योंकि इससे पहले एक और लेटर आया था जिसमें यह लिखा था कि मेरे को मेरे बिजनेस में लॉस होगा और वो हुआ, और लेटर में यह भी लिखा था कि तेरे को हार्ट अटैक आएगा, पर शुक्र है वो एसिडिटी थी। उसके बाद आई ये वाला लेटर आया, इसमें लिखा है कि यू विल डाई। तभी रेणुका बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ। फिर रेणुका तेजस को कहती है कि वो जाकर सो जाए, तो तेजस फिर चला जाता है सोने के लिए। इधर अगले सीन में सुबह हम देखते हैं सायली अपने सहेलियों को फूल बनाने का सामान थमाते हुए कहती है, ताई ये सब सामान लेकर आप लोग पहुंचो इवेंट पर और काम शुरू कर दो, और जो दूसरा सामान है वो सचिन लेकर आता ही होगा। तो सायली की सहेलियां फिर चली जाती है। इधर उसके बाद सचिन आता है सायली के पास और उसको उसके काम के लिए ऑल द बेस्ट कहता हुआ नजर आता है। तभी इधर दूसरी तरफ से रेणुका आती है और सायली से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। तो सायली कहती है कि अजित भाव ने एक शादी का ऑर्डर दिया है उसे, तो उसी की तैयारी के लिए वो जा रही है। तभी रेणुका इधर कहती है कि वो जो भी काम है तू बाद में कर लेना, आज घर में पूजा है तो पहले उसकी तैयारी करना, फिर बाद में तुझे जो करना है वो कर। और ये पूजा तेजस के लिए रखी है, तो गुरुजी ने कहा है कि ये पूजा आज शाम तक ही करनी होगी, इसलिए पहले तैयारी फिर बाद में बाकी सब काम। तभी सायली इधर रेणुका से कहती है कि उसे इस पूजा के बारे में पहले नहीं पता था और आज उसे अर्जेंट फूलों की डिलीवरी करनी है और उस इवेंट की तैयारी भी करनी है। तो इस पर रेणुका कहती है, तुझे पहले नहीं पता था, अब तो पता चल गया ना, इसलिए कहती हूँ पहले तैयारी कर फिर बाद में सब करना। और तूने ही तो कहा था ना कि घर के सारे काम संभालने के बाद ही तू अपना काम करेगी, क्या हुआ उसका, सारी हवा निकल गई क्या। तो इस पर सायली कहती है, नहीं काकू ऐसा नहीं है, बस मुझे पहले से पता होता तो मैं दोनों काम एक साथ मैनेज कर लेती, तो अभी अचानक से मैं अपना काम कैसे छोड़ सकती हूँ। तभी सचिन भी इधर से बोलता हुआ नजर आता है रेणुका से, ये खजूर का पूजा है ना, तो सारी तैयारी सायली क्या को करेगी, तू उस खजूरी को बोलना कि वो करे खजूर का काम, इसलिए सायली कुछ भी नहीं करने वाली। फिर सायली भी इधर से बोलती है रेणुका से कि पूजा तेजस की है तो वो रोशनी को कहे सारी तैयारी करने के लिए, वो क्यों करेगी। तभी रेणुका बोलती है, हाँ पूजा में रोशनी ही बैठेगी, लेकिन पूजा की तैयारी का क्या, वो तो सब तू ही करेगी ना, और हमेशा तो तू ही करती आ रही है, और तुझे ही पता होता है कि पूजा का सामान कहाँ है, तो उसके लिए फूल फल सामग्री लगता है ना, तो ये सब तो तू ही संभालती है ना, पर तुझे तो सिर्फ जिम्मेदारियों से भागना आता है। पहले वो नौकरानी लेकर आई घर पे और अब ये नए बहाने, तू बोल देना सीधे सीधे कि तुझे आगे से कुछ भी नहीं करना है। तभी सायली इधर रेणुका से कह देती है कि ठीक है काकू, मैं पूजा की तैयारी कर देती हूँ, और मैं कल भी अपने बात पर कायम थी और आज भी हूँ, और जिम्मेदारियों से कौन भागता है ये तो सब अच्छे से जानते हैं। तभी रेणुका इधर सायली को बोलती है कि वो अभी तेजस को लेकर मंदिर जा रही है, 4 बजे पूजा है, तो उससे पहले पूजा की सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। कहते हुए रेणुका वहां से चली जाती है। उसके बाद सचिन सायली से नाराज होते हुए कहता है, ये क्या कोर्ट है कि वो ऑर्डर करती है तू मान जाती है, किस प्रेशर में आकर तू हर चीज में उससे हाँ बोल डालती है, और क्या जरूरत थी तेरे को ये सारे काम अपने हाथ में लेने का, अब तू दोनों काम कैसे संभालेगी, वक्त है क्या तेरे पास। तो सायली इस पर कहती है कि वो जल्दी जल्दी पूजा की सारी तैयारी कर देगी, फिर वो इवेंट की तैयारी के लिए चली जाएगी। तभी मंजरी इधर आकर सायली को कहती है, दीदी आप हमें पूजा के सामान का लिस्ट दे दीजिए, फिर मैं सारी तैयारियां कर दूंगी, आप अपने इवेंट पर जाकर काम करिए। तो सायली इधर मंजरी को कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले ही घर का इतना काम कर रही हो और ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तो इसे मैं पूरा कर दूंगी, और मैंने ताई को भेज दिया है वहां पर, तो वो वहां काम शुरू कर देगी, तब तक मैं यहाँ पूजा की तैयारियां कर दूंगी।
तभी इधर सचिन आगे सायली को कहता है कि वो उसका बाकी का सामान इवेंट पर पहुंचाकर आता है, तब तक सायली इधर का काम निपटा ले। कहते हुए सचिन चला जाता है। इधर दूसरी तरफ सायली की सहेली फोन करके सायली से पूछती है कि उसे कितना टाइम लगेगा आने में। दुल्हन यहाँ उसके बारे में पूछे जा रही है और वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, तो वो जहां पर भी है जल्दी से आ जाए। तभी सायली इधर से कहती है कि वो बस पहुंच रही है, आधा घंटा का वक्त लगेगा। तभी इसी दौरान सायली की सहेली से रीना फोन ले लेती है और सायली को कहती है दिस इज नॉट फेयर सायली, और आखिर तुम हो कहां पर, और तुम्हें पता है ना कि फंक्शन स्टार्ट होने में अभी कुछ ही वक्त बाकी है, तो इसीलिए तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से यहां पर आ जाओ और सब कुछ हैंडल कर लो। तभी ये सुनकर सायली असमंजस में फंस जाती है और मन ही मन में बोलती है बप्पा अब मैं ये दोनों काम कैसे संभालूं एक साथ। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।